इस फेडरेशन में कोई पद नहीं रखते, ना उनके पास फेडरेशन है। राहुल मुंडाल का है, उसको हमारे जो प्रेसिडेंट है सुरजपाल अमू जी, उन्होंने एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया था और वो अपनी उसमें पूरी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं भिवानी ब्रेकिंग न्यूज़। भिवानी की पुलिस लाइन में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं फुटबॉल का ग्राउंड है और पूरी तरह से यहां पर जो खिलाड़ी हैं वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये खिलाड़ी एक बात से अनजान है, क्योंकि वो भी राजनीति का राजनीति का जो शिकार है वो बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ये मामला उठ कर आया है अब भिवानी से। फेडरेशन का मामला पूरे देश में छाया हुआ है। आप लोगों को पता है, चाहे वो कुश्ती का हो, चाहे बॉक्सिंग का हो, उठती है आवाज़ भिवानी से ही उठती है, क्योंकि भिवानी खेल नगरी है। भिवानी ने ऐसे खिलाड़ी तैयार किए हैं जिन्होंने पूरे विश्व में, पूरे देश में भिवानी का परचम लहराया है। और अब ये खिलाड़ी आपको मैदान में दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति इन्हें कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम करेगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं, हम यहाँ पर जो फेडरेशन के पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। यहाँ पर जो फेडरेशन जो पिछले लंबे सालों से काम करती आ रही है, जिन्होंने यहाँ पर चैंपियनशिप भी जीती हैं, हरियाणा में नंबर 1 रहे हैं, तो उसके लिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम सेक्रेटरी जी से बात करते हैं। फोगाट साहब, पहले तो फेडरेशन का नाम बताइए, क्योंकि स्पष्ट हो जाए कि क्या मामला है। फेडरेशन का नाम बताएं और अपना पद बताएं और अपना नाम बताएं। मेरा नाम पवन फोगाट है और मैं DFA फुटबॉल एसोसिएशन भिवानी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो पीछे बच्चे आप खेलते हुए देख रहे हैं, ये स्टेट टूर्नामेंट होना है, उसका जो हम 3 दिन ट्रायल लेके कैंप लगा हुआ है, ये वो बच्चे हैं जो अभी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो सीनियर की चैंपियनशिप होनी, कहाँ होनी है, कब तक होनी है? ये सीनियर की चैंपियनशिप 2 तारीख से 10 अगस्त तक भिवानी में होनी है। ये जोन बना रखे हैं 4 पूरे स्टेट के अंदर, 6 टीमें हर जोन में हैं और उनमें से 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी। और क्वालिफाइंग राउंड होने के बाद मेन राउंड 18 से 20 अगस्त को अंबाला में होगा। तो फिलहाल भिवानी से जो फेडरेशन की बीचों बीच जो एक तनातनी चली हुई है, वो फेडरेशन अलग है या फिर सेम फेडरेशन के पदाधिकारी हैं? वो इस फेडरेशन में कोई पद नहीं रखते, ना उनके पास फेडरेशन है। वो एक राहुल मुंडाल का है, उसको हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सुरजपाल अमू जी, उन्होंने एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया था और वो अपनी उसमें पूरी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। किस तरह से? उन्होंने अपनी एक बॉडी बना दी, ना वो रजिस्टर्ड है और ना उनके पास कोई लेटर है कि भाई HFA, क्योंकि जो भी HFA लेटर देती है वो सेक्रेटरी का देती है। सेक्रेटरी उसको लेटर देता है कि आपकी ये यूनिट वैलिड है, स्टेडियम में उसकी पर्ची कटती है, रजिस्टर्ड सोसाइटी में वो रजिस्टर्ड होती है। ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं है। 8-10 साल से हम ही काम कर रहे हैं, हम ही टीम लेके जा रहे हैं और हम रिज़ल्ट दे रहे हैं। पिछले बार की सीनियर स्टेट की हमारी टीम चैम्पियन है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में। भिवानी बनने के बाद पहली बार हम इतना अच्छा रिज़ल्ट आया कि हमारी बॉयज़ की टीम विनर रही। अब राजनीति करके वो लोग ये चाह रहे हैं कि इसमें सिफारिशी खेलें, जो अच्छे बच्चे हैं, प्लेयर्स हैं, उनको इसमें ना खिलाएं। तो फिलहाल आपने राहुल से बात की हो या फिर उनका आपके पास फ़ोन आया हो कि कोई बात हुई हो कि जो खिलाड़ी जाने हैं वो 20 जाने हैं, लेकिन आपने 20 तो चुन के यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, उन्होंने भी 20 कर लिए, ये टीम जाएगी कैसे? फिर ये खिलाड़ियों का नुकसान हो जाएगा। राहुल का मेरे पास फ़ोन आया था, मेरे से मिला था। राहुल बोला कि ऐसे करते हैं कोच साहब, 20 बच्चे लेते हैं, 20 में से 12 बच्चे आप दे दो, 8 बच्चे मैं दे दूंगा। मैंने उसको ये कहा कि भाई ग्राउंड पे आ जाना, एक कमेटी बना रखी है जो कि पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया को देखती रहती है। अगर कोई बच्चा उसमें आपको गलत लगे तो बेशक हटा देंगे हम लोग, और अच्छा बच्चा कोई रह गया होगा तो उसको ले लेंगे। लेकिन वो राजनीति के तहत जिनका यहाँ पे ट्रायल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनका वहाँ सिलेक्शन करके वो टीम ले जाना चाह रहे हैं उसी सिफारिश से। प्रधान जी हैं हमारे फेडरेशन के, यहाँ पर जो फेडरेशन, सर क्या कहेंगे? जो ये मामला है इसमें बच्चों का नुकसान तो है ही, यहाँ पर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आखिरी में पता चलेगा कि ये तो यहीं के यहीं पर रह गए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फेडरेशन का ये जो मुटाव है, ये क्यों पनपा है और इसका समाधान कैसे हो सकता है? इनका समाधान तो सर देखो, अभी बच्चों का नुकसान तो है ही। पहली बात तो हमने ट्रायल ले रखी है, 15-20 दिन से कैंप भी चल रहा है, ठीक है। और हम उनसे मिले भी हैं, जैसे पवन सर से उनकी बात भी हुई है, भाई तुम यहाँ आओ, बैठ की बात करेंगे। वो आ ही नहीं रहे हमारे पास,
वो तो बार बार घूम के अपनी टीमें बना रहे हैं, गांव में चले गए, वहाँ चले गए, उनसे बात कर ली, अपना ट्रायल रख दी। ट्रायल तो तभी रखेंगे उनके पास कोई वैलिड होगा, प्रूफ होगा, भाई हम एसोसिएशन में हमारे पास है, हम 8 साल से काम कर रहे हैं एसोसिएशन में। वो अब 4-5 आदमी इकट्ठे हो गए, अभी कल हम ट्रायल ले रहे हैं। अगर उनके पास कोई फेडरेशन का सबूत नहीं है तो फिर आपको घबराने की किस बात की जरूरत है? आप क्यों, मतलब आपकी टीम, आपकी फेडरेशन है, आपकी टीम तैयार है, अगर वो कर रहे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है फेडरेशन का, या फिर उनके पास फिर बच्चे भी नहीं जाएंगे, तो फिर घबराने की तो मेरे हिसाब से कोई बात ही नहीं है। घबराने की बात ये है सर, उनको सूरजपाल अम्मू का संरक्षण मिला हुआ है, उसी के उस पर वो चले हुए हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से मतलब राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही सारी, और राजनीति वाले आदमी है सर, वो फुटबॉल का कोई भी आदमी नहीं उनमें खेलने वाला जो उनके साथ है। आप पिछले लंबे साल से कोच भी रहे, खिलाड़ी भी रहे हैं, क्योंकि सुनने में आज जो कोच साहब हमारे साथ खड़े हैं वो पंजाब की जब टीम हुआ करती फुटबॉल की, उस ये सर रहे। अच्छा ये सर, ये यहाँ पर खड़े हैं जो पंजाब की टीम में हुआ करते। सर मान लीजिए अगर इस तरह से फेडरेशन में कोई भी मनमुटाव होता है तो खिलाड़ी का कितना नुकसान होता है, यही जानना चाहेंगे। सारा खिलाड़ी का होता है, हमारा तो कुछ होता ही नहीं, सारा खिलाड़ी का होता है। और जो नहीं होना चाहिए वो कर रहे हैं, गलत है। इसलिए हमारी तो दोनों हाथ जोड़ की प्रार्थना है देशी कि भाई इकट्ठे होकर बढ़िया टीम बनाओ ताकि जीत जाए, हमारा नाम हो, फेडरेशन चले, बच्चों का फ़ायदा हो, हम ये चाहते हैं। भिवानी ने खिलाड़ियों का ऐसा मेला यहाँ पर बनाया हुआ है कि हर साल यहाँ पर खिलाड़ी तो निकलते ही निकलते हैं, उसके साथ शिक्षा के स्तर में जाएं तो वहाँ पर भी जो विद्यार्थी अपना नाम रोशन करते हैं। प्रेमनगर से सरपंच है, सरपंच साहब आप इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, काम भी करते हैं, क्या मानते हैं इस प्रकार की जो ये राजनीति का शिकार खिलाड़ी हो रहे हैं, खेल हो रहा है, कितना सही है कितना गलत है? क्योंकि चाहे हमने कुश्ती में देखा हो, अब बॉक्सिंग में और अब फुटबॉल में। बिल्कुल, खिलाड़ियों के नाम पे राजनीति करना गलत है। अगर राजनीति ही करनी है तो इनको संरक्षण दो, इनको पोषित करो ताकि ये फले फूलें और इनका भविष्य बने। इनके दम पर राजनीति करना, इनके नाम पे राजनीति करना वो गलत है। चलो आप अगर इच्छा है भाई हम फुटबॉल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप आइए ग्राउंड पे, गांव-गांव में जाइए, जिस गांव में जो ग्राउंड की कमियां हैं, आप सरकार में बैठे हैं, आप सरकार के हिस्सेदार, आप किसी भी पद पर हैं, तो आप उस पद का फ़ायदा उन ग्राउंड को दीजिए, उन खिलाड़ियों को दीजिए, आप उनका नुकसान मत कीजिए। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि जो भी अगर कोई भी नया कोई चाहता है कि भाई मैं फुटबॉल में आना चाहता हूँ, अच्छी बात है, और हम सब मिलकर हम उसका स्वागत करते हैं, आइए बिल्कुल, और हम साथ लेकर चलेंगे, हम भी उसके साथ चलेंगे, लेकिन इन खिलाड़ियों का नुकसान ना हो सकता है 1-2 खिलाड़ी भाई वहाँ कोई अच्छा हो और मतलब वो अपनी सिलेक्शन ट्रायल में आने से भाई वंचित रह गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको शामिल किया जाए। और इनमें से भी कोई खिलाड़ी ऐसा लगता है कि भी जो गलत है उसको बाहर कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं पिछले 6-7 सालों से जुड़ा हूँ, तो 14 से लेकर मैं इन बच्चों को लेकर जा रहा हूँ, 14, 17, 19 सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे नेशनल खेले हुए हैं। और पिछली बार की जो पोजीशन टीम थी स्टेट की, उसके हिस्से भी ये रहे हैं। अगर सब कुछ बातें और हो जानना चाहेंगे, खिलाड़ियों का नुकसान ना हो, कुछ खिलाड़ी वहाँ पर भी हैं, आपने भी चयन कर लिया, शायद उनकी भी चयन प्रक्रिया अभी चल रही है, तो क्या मानते हैं अगर इस तरह का कोई फेरबदल होता है तो क्या ट्रायल दोबारा से होंगी, जो दूसरे बच्चे उनको मौका मिलेगा? बिल्कुल उनको मौका दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। कोई बच्चा, 1-2 बच्चा जो मेरे नॉलेज का है वो उस टाइम में बाहर था, उनको कल मैसेज करवा दिया था कि अगर यहाँ आना चाहते हो। अभी भी एक बच्चा दिल्ली खेल रहा है, वो पिछली बार जो हमारी फर्स्ट टीम आई थी उसका सदस्य था, तो वो सीधा वो बोला सर मेरे को यहाँ से नुकसान हो जाएगा, और प्लेयर है वहाँ तभी खेल रहा है, वहाँ आई क्लब में खेल रहा है, तो उनको सबको मौका दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मौका किसी को नहीं दिए। मौका देने के बाद हम ये कहते हैं कि कमेटी बनी हुई है या आप बना लो कमेटी जिसमें फुटबॉल के प्लेयर्स हों पुराने, और वो फेयर सिलेक्शन करें, राजनीति नहीं करें। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं राजेश जी, इनकी भी राहुल से बात हुई है, इन्होंने भी, उसने इनको भी कहा है कि मैं तो यहाँ राजनीति करने आया हूँ। तो राजनीति ना करो बच्चों के साथ, बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं और अपना गेम करते हैं। तो ऐसा मामला आपके संज्ञान में, आपको नहीं लगता कि जो हरियाणा के फुटबॉल के अध्यक्ष हैं उनको सूचित कर दिया जाए, उनको एक एप्लीकेशन लिखकर शिकायत दी जाए, रूबरू करवाया जाए? बिल्कुल, इस बारे में हम उनसे आज एप्लीकेशन लिख के और उनके पास हम लोग भेजेंगे। उनके पास नहीं, हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में भी बात हो रखी है, वो भी बोले कि आपकी क्या समस्या, आप लिखित में मेल कर दें हमें। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल, मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखो बच्चों की खेल की जो भावना है ना,
उसको भावना के साथ ही रखना चाहिए। ये हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट के जो फुटबॉल का सिस्टम है उसको ख़राब कर रहे हैं। अगर हम अगर किसी की बच्चे का लग रहा है कि भी ये बढ़िया खेल रहा है और यहाँ दिख रहा है कि भी नहीं सिलेक्शन हुआ, तो वो एक बार आकर के बातचीत कर सकते हैं। अपने पवन जी हैं, कोच साहब हैं, राजेश जी हैं, तो हमें इस चीज़ का कोई एतराज़ नहीं है। जी धन्यवाद। कुछ और भी हैं हमारे साथ गांव अजीतपुर से पूर्व सरपंच प्रतिनिधि। सर क्या कहेंगे, आप लगातार जुड़ते आ रहे हैं एसोसिएशन, गांव अजीतपुर का नाम भी ऐसा रहा है कि फुटबॉल से हमेशा उनको प्रेम रहा है, चाहे वो पंचायती टीम हो या फिर किसी भी सिलेक्शन में बात हो। तो ये जो राजनीति हो रही है, तो इसको आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? मैं तो अमन भाई अपनी तरफ से ये बात बताना चाहता हूँ कि भिवानी का जो पीछे जो पवन भाई की तरफ से लगा लो, रणबीर भाई की तरफ से लगा लो, या अनूप जी जो हमारे सीनियर हैं उनकी तरफ से लगा लो, तो पिछले 19 साल के बाद जब भिवानी की पोजीशन फर्स्ट लेके आए हैं, इन्होंने पहले भी फेयर सिलेक्शन किए थे, आज भी फेयर कर रहे हैं। ये इन्होंने मेहनत भी कराई है। अगर उसके बावजूद भी अगर इनकी फेयरनेस में कोई सस्पेक्टेड कोई बात कोई सोच रहा है, कोई बोल रहा है, तो इन बच्चों की जो ट्रायल की कोई बात है तो ट्रायल दोबारा ले लो। अब बच्चे की ट्रायल 2 बार ले लो, 4 बार ले लो, जो जिस बच्चे में कैलिबर है ना। मेरा तो सुझाव ये है कि इस खेल को राजनीति से मत जोड़िए। अगर इनकी सिलेक्शन में कहीं किसी को कोई वो है तो 10 आदमी की कमेटी बना लो, 11 की कमेटी बना लो, कमेटी बना के दोबारा से इसका जो ट्रायल ले ली जाए। 2 बार ले लो, 4 बार ले लो, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि खेल को और खिलाड़ी को राजनीति से मत जोड़िए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन भाइयों को भी एक ही बात सुझाव देना चाहता हूँ कि अच्छा खिलाड़ी है उस खिलाड़ी को आगे भेजिए, ताकि हमारे भिवानी का पोजीशन हो। और भिवानी का तो आप लोगों को ही पता है, हम सबको पता है कि जब विश्व में जब भिवानी का नाम आ रहा है, और एक फुटबॉल एसोसिएशन में और एक सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप के लिए एक छोटी सी बात के लिए कुछ भाइयों ने जो मतलब जो विचार रखे हैं, मैं उन बातों से संतुष्ट नहीं हूँ। अगर उन भाइयों की जानकारी में कोई भी खिलाड़ी है तो लेके आओ, ग्राउंड है, बॉल है, जो बच्चा अच्छा खेलेगा उसके हम साथ रहेंगे और हम उन बच्चों को शुभकामनाएं देंगे। और हमारी तरफ से, पंचायत की तरफ से, अगर कोई और सहयोग की, कोई फेडरेशन को जरूरत पड़े, कोई ट्रायल की ज़रूरत पड़े, कोई कमेटी की ज़रूरत पड़े, जहाँ और कहीं जाने की ज़रूरत पड़े, तो भाई मैं तो ग्राम पंचायत अजीतपुर की तरफ से आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ। और इस फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन को भी ये चाहता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, और अच्छा काम कर रहे हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। और किसी को कोई शक है तो ये ग्राउंड में आ जाओ, बॉल जब तुम्हारे पैरों में आएगी, अच्छा खेल लेगा, उसको आगे भेज देंगे। मैं तो यही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर जो फेडरेशन के अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनसे बातचीत की है। और फिलहाल देख रहे हैं आप, ग्राउंड में हम खड़े हैं और ग्राउंड में लगातार पसीना बहा रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये मालूम नहीं है कि उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो अभी खतरे में भी जा सकता है। लेकिन हम हमारे चैनल के माध्यम से दोनों जो फेडरेशन के पदाधिकारी हैं उनसे यही अपील करेंगे कि आपस में इस मनमुटाव को या फिर सिलेक्शन को लेकर जो कुछ कमियां नज़र आ रही हैं या फिर कुछ सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, उसको बैठ के सुलझा लिया जाए। जो खिलाड़ी रह गए हैं उनकी दोबारा ट्रायल ली जाए, ताकि कोई भी बच्चा अच्छा प्लेयर है वो छूटे ना, और फेडरेशन में भी किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, खिलाड़ी भी राजनीति का शिकार न हो, और भिवानी जो फुटबॉल के लिए एक बार फिर से आगे बढ़ा है वो आगे बढ़ता जाए।